वेलकम टू आवर चैनल शिवाजी टीचर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और संस्कृत के प्रश्नों का अभ्यास हमारे इस चैनल पर जारी है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर आ चुके हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आगे, प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र है। ऑप्शन ए विप्लुप्त प्रगृह्य अचि नित्यम ईदु देत्व द्विवचनम प्रगृह्याम चादयो असतत्वे। ऑप्शन डी है आदिर नितेन साहेता। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मया पद किस विभक्ति वचन किस विभक्ति एक वचन का रूप है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है अस्मद तृतीया एक वचन, युष्मद तृतीया एक वचन, अश्मद तृतीया बहुवचन, अश्मद चतुर्थी एक वचन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका ए आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, सर्वस्व रूप किस विभक्ति व वचन का रूप है? प्रश्न को देखिए आप और आंसर का अनुमान लगाइए। जी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, रम्या रूप है रमा शब्द का, और कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? जी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, पुत्री को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं पुत्री को संस्कृत में? तनया, सुता, आत्मजा, उपयुक्त, सभी। ऑप्शन डी, क्योंकि पुत्री को तनया भी कहते हैं, सुता, आत्मजा सब कहते हैं। इन जितने ऑप्शन में दिए गए हैं उतने को। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विष्णु का पर्यायवाची है गरुड़ ध्वजा, अच्युतः, अधो, अक्षजा, उपयुक्त, सभी। ये भी एक आसान सा प्रश्न होगा आपके लिए। डी ऑप्शन सही है। विष्णु का पर्यायवाची यही है, भगवान विष्णु का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है, निम्नलिखित में से अव्यय पद है अलम, अनार्तम, अत्रैव, उपयुक्त, सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये ऑप्शन सही रहेगा। सारे अव्यय पद हैं। उपसर्ग कितने होते हैं? देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, 20, 22, 23, 24। जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उपसर्ग 22 होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं नंबर 9 क्वेश्चन पर। प्रश्नों का अभ्यास हमारे साथ, छोटा सा प्रयास। हाँ, प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं, बड़ा आ धन आ से योग होने पर क्या बनेगा? छोटा आ, बड़ा आ, ए या बड़ी ई? जी, बड़ा आ बनी, बिल्कुल सही। फिर प्रश्न 10वां प्रश्न है, मध्यवारी का संधि विच्छेद है मधीधन अरि, मधुधन रि, मधुधन हरि, मधुधन वारी। ऑप्शन आप लोग ध्यान में लाइए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचते हैं, विशेषण और विशेष का समास है द्विगु,
कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। जी बिल्कुल, कर्मधारय समास। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यूप दारू में कौन सा तत्पुरुष समास है? तृतीय, द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी। जी बिल्कुल, 12 का सी आंसर राइट रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? और स्क्रीन के आपकी स्क्रीन पर सामने है सारे के सारे ऑप्शन। बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। फिर 14 नंबर है। री एवं टवर्ग का उच्चारण स्थान है। तालु, मूर्धा, नासिक, कंठ। बिल्कुल, मूर्धा। री और टवर्ग के उच्चारण स्थान मूर्धा। फिर है 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चतुर्थी विभक्ति में होता है। कौन सा कारक होता है? किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होता है? करण, संप्रदान, कर्म, अपादान। जी बिल्कुल, 15 का बी आंसर सही रहेगा। संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, इसी तरीके से प्रथमा और सीधे सप्तमी विभक्ति तक लिखा जाता है। खैर, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पादीन खंज में तृतीया किस सूत्र से हुई है? ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कृशनच प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा। करवाड़ बनेगा, कुरवाड़ बनेगा। जी, करवाड़, करवाड़ा, कुरवाड़ा, कुरवाना, कुरवाड़ा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 17 का डी आंसर सही रहेगा। चलिए, इतना प्रत्यय किस लिंग में होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या तीनों लिंगों में? जी बिल्कुल, स्त्रीलिंग में होता है। ऑप्शन प्रश्न आपको एक बार फिर से दिखा दूं। इतना। और क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हर इव जित मनमथा या किसके लिए प्रयोग हुआ है? चंद्रपीड़ा, वैश्य पायन, शूद्रक, कामदेव। ऑप्शन ए चंद्रपीड़, चंद्रपीड़। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अस्थि किस लकार का रूप है? लिट, लट, लंग, लोट। जी बिल्कुल, लट लकार का रूप है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अभौम रूप में पुरुष और वचन बताइए। मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तम पुरुष एक वचन। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? 3। 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। फिर उसके बाद देखते हैं। खंडा अन्वय पद्धति का अपर नाम है। प्रश्नोत्तर विधि, समाहार विधि, प्रत्यक्ष विधि, निर्बाध विधि।
ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर विधि खंडान्वय पद्धति का अपर नाम है। क्वेश्चन नंबर 24 पे है, श्रवण कौशल साधन के अंतर्गत सम्मिलित है टेप रिकॉर्डर, आकाशवाणी, दूरवाणी, उपयुक्त सभी। आसान सा प्रश्न, उपयुक्त सभी होगा आंसर। फिर उसके बाद देखते हैं 25 क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए ध्वनि सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और पारायण पद्धति का तात्पर्य है मौन पठन सा स्वर पठन, कई बार आवृत्ति करना, अर्थ ग्रहण करना। कौन सा विकल्प सही रहेगा? बिल्कुल ऑप्शन सी, कई बार आवृत्ति करना ही पारायण पद्धति का तात्पर्य है। 27 क्वेश्चन पे आता है, संस्कृत के एकोन फिर है संस्कृत के एकोनत्रिंशत् को कहते हैं 19, 29, 39, 49। ऑप्शन आप लोग ध्यान में लाइए। ऑप्शन बी इज द राइट है, 29 को एकोनत्रिंशत् कहते हैं। फिर है 28 क्वेश्चन है, दारह शब्द किस लिंग में और किस वचन में प्रयोग होता है? जी दारह लिंग। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। ऑप्शन हो सकता है आपने मन में ला लिया होगा। चलिए पुल्लिंग सही है। फिर लिखा हुआ छंद शास्त्र के प्रणेता हैं लब्धाचार्य, पिंगल, केदार भट्ट, वराहमिहिर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पिंगल। आसान सा क्वेश्चन, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, पुराण। पुराण नहीं आता है। चलिए, तो ये था हमारा 30 प्रश्नों का अभ्यास। और इसके बाद हम जल्द ही दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए